मैंने स्पष्ट तौर पर कहा है कि कोई भी व्यक्ति कोई गांव में बैंक नहीं चला सकता है जब तक आरबीआई का लाइसेंस नहीं है। ना गुंडा बैंक चला सकता है, ना सूदखोरी पर पैसा को लगा सकता है। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी के गृह विभाग की कमान संभालने के बाद बिहार में लॉ एंड ऑर्डर में तेजी से बदलाव देखने को मिल रहा है। शहर शहर बुलडोजर चल रहे हैं, जिससे अतिक्रमणकारियों की नींद उड़ गई है। एनकाउंटर से अपराधियों के होश उड़ गए। अब बिहार में गुंडा बैंक पर भी गाज गिरने वाली है। बता दें कि बिहार के लोगों के लिए एक और राहत भरी खबर सामने आई है। जो लोग गुंडा बैंकों से पैसा ले चुके हैं और उनकी वसूली से परेशान है, अब उनकी परेशानियों का अंत होने वाला है। गुंडा बैंकों के चंगुल से फंसकर रातों की नींद खो चुके लोगों के लिए ये खुशखबरी सामने आई। आपको बता दें कि अब उन्हें सांस लेने का मौका दे दिया गया है। राहत की सांस की हम बात कर रहे हैं। डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी अब गुंडा बैंक के अवैध कारोबार पर नकेल कसने की तैयारी कर चुके हैं। अब वैसे लोगों पर एक्शन लिया जाएगा जो सूद पर पैसा लगाते हैं, जमीन और जेवरात को गिरवी रखते हैं और बदले में मनमाना ब्याज वसूलते हैं 5, 10, 20% तक। जी हाँ, बिहार के गृह मंत्री सम्राट चौधरी ने ऐलान कर दिया है कि बिहार में गुंडा बैंकों की नहीं चलेगी। बिहार सरकार ने सूदखोरी और अवैध वसूली करने वाले गुंडा बैंकों पर निर्णायक कार्रवाई करने का ऐलान किया है। उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने साफ तौर पर कहा कि राज्य में केवल आरबीआई अधिकृत बैंक ही चलेंगे, गुंडा बैंक की कोई जगह नहीं होगी। और ऐसे में गुंडा बैंक चलाने वालों को अपनी दुकान समेट लेनी चाहिए। इसी में उनकी भलाई है, क्योंकि सरकार ने इसे हाई प्रायोरिटी पर रखा है। सरकार इसे कानून व्यवस्था से जुड़ा गंभीर मुद्दा मानते हुए सख्त कार्रवाई करने की तैयारी में। सम्राट चौधरी ने साफ तौर पर कहा है कि गुंडा बैंक चलाने वाले लोग सूद पर पैसा देकर मनमाना ब्याज वसूलते हैं, जिससे लोगों को जमीन गिरवी रखनी पड़ती है, मजबूर होना पड़ता है। यह उनका आर्थिक शोषण है और ऐसे करने वाले को अवैध नेटवर्क को सरकार जो है किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं करेगी। सम्राट चौधरी ने दो टूक कहा है कि बिहार में अब केवल आरबीआई से अधिकृत बैंक यानी कि आरबीआई ऑथराइज बैंक्स ही चलेंगे। गुंडा बैंक की कोई भी जगह नहीं है। सबसे पहले गुंडा बैंक है क्या, इसका मतलब जान लीजिए। देखिए, बिहार में बड़े पैमाने पर सूद ब्याज का धंधा चलता है। गरीब लोगों को सूद पर पैसा दिया जाता है, जिसे हम इंटरेस्ट कहते हैं, जिसके बाद मनमाना ब्याज वसूला जाता है। गरीब लोग जेवरात, जमीन गिरवी रख करके पैसा उठा लेते हैं, क्योंकि कई सारे ऐसे लोग होते हैं जिनके पास प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स नहीं होता है कि वो बैंक से पैसा ले, जिससे अवैध बैंक या गुंडा बैंक से उन्हें पैसा लेना पड़ता है। अब बिहार के ग्रामीण इलाकों में जमीन और जेवरात को गिरवी रखकर ये पैसे लेने का प्रचलन जो है काफ़ी ज़्यादा है। मजबूर लोगों से मनमाना ब्याज वसूला जाता है। जब पैसे नहीं दिए जाते हैं तो काफ़ी बेरहम तरीके से इसकी वसूली भी की जाती है। अब बिहार में गुंडा बैंक के अवैध कारोबार पर डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी की नज़र पड़ चुकी है, जिस पर अब सियासत भी शुरू हो गई है। आरजेडी का कहना है कि सूदखोरी और गुंडा बैंक चलाने वाले लोग सत्ता के करीबी हैं, यानी कि एनडीए के करीबी हैं, एनडीए के लोग हैं। अगर हिम्मत है तो ऐसे लोगों पर कार्रवाई करके दिखाएं। तो जदयू की बात करें तो उनका कहना है कि गुंडा बैंक तो आरजेडी वाले ही चलाते हैं। अब गुंडा बैंक आम लोगों का जीवन जीना मुहाल कर देता है। उसके लिए प्रॉपर लाइसेंस की अब जरूरत होगी। ऐसा ही नहीं कि ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज आप लेते रहेंगे और किसी का जमीन लिखवा लीजिएगा। ये बयान उन लाखों लोगों के लिए राहत की खबर है जो सूदखोरी और अवैध मनी लेंडर्स के जाल में फंस करके आर्थिक शोषण का शिकार हो जाते हैं। सम्राट चौधरी ने यह भी कहा है कि ऐसे अवैध नेटवर्क से जुड़े लोगों की पहचान कर कार्रवाई की जाएगी, ताकि राज्य में भय मुक्त और सुशासित वातावरण सुनिश्चित किया जाए। अब सरकार के इस सख्त रुख के बाद स्पष्ट है कि बिहार में अवैध वसूली प्रणाली का अंत तय है और आने वाले दिनों में वित्तीय गतिविधियों पर और कड़ा नियंत्रण दिखेगा। यानी कि ये जो अवैध वसूली चलती रहती है, बड़े बड़े ब्याज दर लिए जाते हैं 5, 10, 20% या उससे भी ज्यादा, अब इन सब पर रोक लगने वाली है। तो सम्राट चौधरी के इस बयान को लेकर के आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर करें और आगे की अपडेट्स के लिए देखते रहें सिटी पोस्ट लाइव।